की मेडिकल सिस्टम है वो कैसी है, जीपी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। क्यों हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। कई दिनों से हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए, उसका भी एक रीजन था कि हम लोग क्यों व्लॉग नहीं बना पाए। वैसे तो आप लोगों को ये टाइटल और सब देख के मालूम चल ही चुका होगा कि भाई क्यों हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया है। तो चार्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो हम लोगों ने सोचा कि भाई उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाए कि यहाँ की मेडिकल सिस्टम है वो कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है और जीपी में जो रजिस्ट्रेशन और सब कुछ कैसा है, उसकी फैसिलिटी क्या है और कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, वो सब लोग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आओगे यूके में तो आपको पहले जीपी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आपको कोई मेडिकल सिस्टम है वो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाके नियरेस्ट जीपी है वो सर्च करने का है। तो आपको जो नियरेस्ट जीपी होगा वो आपको दिखाई देगा कि 3-4 जो भी जीपी है वो आपको जो भी नियरेस्ट पड़ेगा उसमें आप जाके ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो एप्लीकेशन और वहाँ पे जाके भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही भर के एप्लीकेशन कर देते हैं। उसमें कुछ आपकी डिटेल मांगेंगे और पासपोर्ट नंबर और मोबाइल नंबर सब वही मांगेंगे, बेसिक डिटेल्स। सो आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। तो बाद में आपको क्या, जब आप सबमिट कर दोगे तो बाद में आपको मैसेज आ जाएगा या मेल आ जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और बाद में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप वही जीपी में फोन करके भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और उसका एक आपके घर पे भी एक पोस्ट आ जाएगा NHS नंबर के साथ कि भाई आपने इस जीपी में रजिस्ट्रेशन किया है तो ये आपका है NHS नंबर। अभी जो चार्मी बीमार हुई थी उसके ऊपर आते हैं। तो उस टाइम पे उसको फीवर, फिर थ्रोट का जो प्रॉब्लम है वो था और आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ की जो मेडिकल सर्विस है उसका कैसे यूज़ किया और उसके बेनिफिट हुआ हमको कि नहीं हुआ, वो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली में मुझे हाई फीवर हुआ था और मुझे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ था। तो फ्राइडे इवनिंग से मुझे कोल्ड फील हो रहा था, मैं जॉब पे थी। तो मैनेजर को मैंने बोला कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो 2-3 बार मैंने बोला तो फिर उसने बोला कि नहीं अब तुम घर पे जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। तो फिर घर पे आई, मैंने पैरासीटामोल ली फ्राइडे नाइट को। फिर भी फीवर तो उतर ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे सैटरडे और संडे मेडिकल बंद होता है हमारे वहाँ। कैसा कि भाई 24 आवर्स ऑन रहता है। तो यहाँ पे तो सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। फिर हम जो इंडिया से अपनी मेडिसिन लाए थे तो मैंने सैटरडे और संडे दोनों दिन डोलो दिन में 3-3 बार ली, फिर भी मेरा फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन था तो वो भी मेडिसिन मेरे पास थी तो वो भी मैं ले रही थी। फिर हमने जीपी में कॉल किया मंडे को। तो 8:30 को जीपी होता है ना, स्टार्ट होता है। तो हमने 8:30 को कॉल करना चालू कर दिया। तो हमारा 16 नंबर था, उसमें ना वो क्या बोलते हैं उसे, वो बोलता रहता है कैसेट बोलती रहती कि भाई आपका नंबर 15 हुआ, अब आपका नंबर 10 हुआ। फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसने कॉल उठाया तो उसने पूछा कि भाई आपको क्या क्या हुआ है। फिर हमने बोला कि मुझे ये हुआ है। तो उसने बोला कि हम आपको आफ्टरनून को बोले। तो आफ्टरनून में अपॉइंटमेंट दिया उसने। फिर दोपहर के 12 या 12:30 बजे उसका फिर से जीपी में से हमको कॉल आया। तो डॉक्टर ने बात किया कि भाई आपको क्या हुआ है, आप मुझे बताओ और आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ और मुझे कफ बहुत आ रहा था और कफ में ब्लड आना भी चालू हो गया था क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर को बोला। फिर उसने बोला कि वहाँ तो जाने की अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट थी। फिर उसने बोला कि मैं ये आपको मेडिसिन मेल कर देता हूँ, आपके नियरेस्ट जो मेडिकल है वहाँ से आपको 2 आवर्स के बाद वहाँ जाना है और वहाँ से पिकअप करना है।
तो हमारा नियरेस्ट मेडिकल यहाँ 2 या 3 मिनट वॉक पे ही है। तो मोहित वहाँ पे गए तो उसने बोला कि आपका तो मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, हमें जीपी में मेल नहीं आया है। फिर हमने वापस से देखा कि कौन सा नियरेस्ट है हमारे मेडिकल लाइक जीपी में जो हमने रजिस्टर किया था वहाँ से। तो वो यहाँ से 20 या 25 मिनट दूर दिखा रहा था। तो मोहित ने गूगल में से वो मेडिकल का नंबर लिया और वहाँ पे कॉल किया। तो उसने तब भी बोला कि भाई यहाँ पे भी आपका नहीं बोल रहा है। फिर मोहित हमारे जो नज़दीक वाले हैं वहाँ फिर से गए कि भाई वो भी मना कर रहा है कि यहाँ पे भी आपका नहीं बोल रहा है। मैं क्या किया कि भाई वो फार्मेसी वाले थे ना, उसने बोला कि भाई आपके पास NHS नंबर है। हाँ। तो वहाँ पे NHS नंबर की आपको जरूरत पड़ती है कि भाई आपका जो मेडिसिन है वो कौन से फार्मेसी में आया है हाँ। वो पता करने के लिए। तो मैंने उसको NHS नंबर दिया और बर्थ डेट दिया। तो उसने बोला कि आपका जो मेडिसिन है वो इस फार्मेसी में आया है, तो वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कर लो, या फिर ऐसा करो कि वहाँ उस फार्मेसी को आप कॉल कर दो और उसको बोल दो कि यहाँ पे वो फार्मेसी वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे रिलीज कर दे। तो मैंने उसको वहाँ पे बहुत ही फोन किया लेकिन उसने फोन तो उठाया ही नहीं। फिर मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि बाद में मेरी जॉब भी थी, तो मेरे को जॉब पे भी जाना था। तो फिर मैं वहाँ पे गया, उसने बोला कि भाई हाँ यहाँ पर ही है। तो फिर मैंने बोला कि भाई मैंने जब आपको फोन किया था तो आपने बोला कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आपका जो नजदीक में है वहाँ पर ही है। तो फिर वो लोग ने तो टाली दिया उस बात को और बोला कि भाई मेरे पास तो अभी आधी भी नहीं है, मेडिसिन एक पैकेट ही था उसके पास। तो वो बोल रहे कि भाई वो कब आएगी वो भी मेरे को पता नहीं, 1-2 दिन हफ्ता भी निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को नियरेस्ट जो जीपी वो फार्मेसी है वहाँ पर मेरे को ये प्रिस्क्रिप्शन दे दो, तो मैं वहाँ पे ही कलेक्ट कर लूँगा। तो बाद में मैंने उसको वहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और यहाँ पे नियरेस्ट मेरा जो फार्मेसी था वहाँ पे मैंने दिखाया, तो उन लोगों ने मेरे को दे दिया। फिर मैंने ये फार्मेसी से वो मेडिसिन कलेक्ट कर ली और वो थी 250 mg के पावर की थी। तो वो बहुत ही क्या बच्चों के पावर की थी। तो वो क्या एक टाइम पे 2 लेने की थी और दिन में 4 बार 8 टेबलेट एक दिन में लेनी थी। हाँ। तो उसके लिए क्या उसको जो यहाँ पे थ्रोट में जो प्रॉब्लम हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया था, उसको मिटाने के लिए हुआ था। तो उसके लिए थी वो। लेकिन जो फीवर आएगा उसकी वजह से, तो उसके लिए उन लोगों ने कुछ भी बोला नहीं था डॉक्टर ने कि भाई आपको अगर फीवर आए तो क्या करने का है। और एक बात जरूर बोली थी कि भाई अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं होता है तो फिर आप कॉल ही करना, लेकिन फेस टू फेस तो उन लोगों ने मना ही किया है कि भाई क्योंकि कोरोना थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ गया है। तो उसने मुझे कोरोना का रिपोर्ट करने के लिए भी बोला था। डॉक्टर ने ये भी नहीं बोला कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, क्यों चक्कर आए, शायद फीवर नहीं उतर रहा होगा इसीलिए वीकनेस ज्यादा हो गई होगी। तो इसीलिए ये हमारे हिसाब से ये हुआ होगा। क्योंकि डॉक्टर ने तो ये बताया नहीं कि भाई ये क्यों हो गया है। बस उसने बोला कि भाई ये मेडिसिन आप ले लो, बाद में नहीं अच्छा होगा तो फिर से आप कॉल करना। तो उस मेडिसिन से तो अच्छा तो हुआ ही, लेकिन यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि क्या हुआ कि भाई वो जो हमारा जीपी है उसने हमारे जो नियरेस्ट एड्रेस होता है वहाँ की फार्मेसी को उसने देना चाहिए था कि प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे उसको सेंड करना चाहिए था। लेकिन उसने सेंड किया मेरे को 25 मिनट का जो मेरे को बस में रास्ता पड़ता है उसमें वहाँ पे किया उसने। तो उसका जॉब का भी मोहित का टाइम हो गया था, तो जॉब पे भी उसको लेट जाना पड़ा। ये सब कुछ था। यहाँ की जीपी के आप लोग वहाँ पे इंडिया में होते हैं ना, तो सब लोगों को लगता है कि भाई यहाँ की मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे साथ जो रियलिटी हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे वहाँ कैसा होता है कि भाई इमरजेंसी हुई तो सबसे पहले ही अपने को ले लेते हैं, या हमारे कोई फैमिली डॉक्टर है, जान पहचान के डॉक्टर है, तो उसको कॉल कर देते हैं हम। तो क्या का हमको पहला हमारा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको इमरजेंसी में भी 7 या 8 घंटे वेट करना पड़ता है। क्या होता है वो जीपी में हम कॉल करते हैं ना, तभी वो जो कैसेट होती है ना वो बोलती है कि अगर आपको कोई क्या बोलते हैं हार्ट बीट या आपका बहुत ज्यादा ब्लड हो रहा है तभी हम आपको इमरजेंसी में सबसे पहले लेंगे, ऐसा होता है यहाँ पे। हाँ,
या फीवर और वो सब उसको तो वो लोग गिनते ही नहीं है, वो नॉर्मली गिनते हैं कि भाई आप आराम करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा। जाएगा। ऐसा बात की हमारी जो इंडिया की प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे नहीं चलती है। हाँ वो लेके आओ। और लेके आओ। उसका क्या होगा कि भाई आप जब जीपी में रजिस्टर करोगे ना, तब वहां पे उस डॉक्टर को आप बताना कि भाई ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे कि वो प्रिस्क्रिप्शन है वो उसमें चढ़ा देंगे, तो आपको जो नियरेस्ट फार्मेसी है वहां पर वो मिल जाएगी, अगर वहाँ यहाँ पे अवेलेबल होगी तो। वरना क्या होगा कि कुछ कंटेंट या सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वो मिल ऐसे वो यूज होगी। डायरेक्ट आप फार्मेसी में जाके प्रिस्क्रिप्शन आप दिखाओगे तो वो आपको मेडिसिन नहीं देंगे। तो यही था हमारा जो रियल एक्सपीरियंस था, वो आपके साथ हम लोग शेयर करना चाहते थे। तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा जीपी का सर्विस, क्योंकि पहले हम कॉल करेंगे उसमें भी वेटिंग, फिर डॉक्टर कॉल करेगा उसमें भी वेटिंग, और बाद में प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे तो भी धक्के खाने पड़ेंगे कि कितनी बार धक्के खाओ, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं यहाँ पे है, ऐसा सब चलता रहता है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे भाई। तो क्या होता है कि भाई इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी हमारे इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में इससे बढ़िया मेडिकल सिस्टम है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ना तो तुरंत ही आपको सभी फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे। तो यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूके के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और कमेंट करना। हाँ, कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, तो हम वैसा वीडियो बनाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, क्या, क्योंकि अगर आप लोग हमको मोटिवेट करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम लोगों भी आपके लिए नए से नए वीडियो बनाएंगे। नया कंटेंट हमें कुछ मिलेगा वीडियो